टोमेटो सूप, कॉफी वेरी गुड मिलेगा आपको, ऐसा चाय नहीं मिलेगा। वापस चले जाओ, जिस्पा में जाकर रुको या फिर केलोंग में। वहाँ पर कुछ भी हमें रहने को नहीं मिला। जितने भी वहाँ पे होटल्स थे, जितने भी वहाँ पे लॉजेस थे, हट्स थे, सभी बंद थे। कैंपिंग साइट सभी क्लोज थे। हमारी जर्नी की स्टार्टिंग होती है मनाली से। समय बचाने के लिए हम रात में ही सफ़र तय करके पहुंच जाते हैं ओल्ड मनाली और सुबह सुबह वहां की ब्यूटीफुल सीनरीज का मज़ा लेते हुए चल पड़ते हैं आगे अटल टनल की ओर। अटल टनल क्रॉस करते ही नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। चारों तरफ स्नो ही स्नो मिलती है और साथ में मिलती है चंद्रा नदी। चंद्रा नदी के साथ चलते चलते हम पहुंचते हैं सिसु लेक, जो कि इस समय ठंड में बिल्कुल ही फ्रीज हो चुकी है। कॉफी, टोमेटो सूप, कॉफी वेरी गुड मिलेगा आपको, ऐसा चाय नहीं मिलेगा। गारंटी हमारी है 12 घंटे तक आपका पैसा रिटर्न करूंगा। चाय पी के देखो, अब टेस्टिंग फ्री आई विल गिव यू वेरी हॉट एंड वेरी गुड एंड वेरी नाइस। चाय नहीं यार, चाय क्या। सिसु लेक पर कुछ देर फन करने के बाद हम सीधा निकल पड़े दारचा की ओर, जो कि वहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और क्योंकि ये एरिया भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ की वादियाँ भी कुछ कुछ काजा तरफ की लाहौल स्पीति की तरह ही दिखती हैं। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आते हैं जिनकी आबादी बस 30-40 लोगों की ही होगी और कई जगह तो रेस्टोरेंट्स एंड गेस्ट हाउस बने हैं, लेकिन वहाँ पर आपको शायद कोई भी ना मिले। काट ले भाई इसको। ऐसे वाइट स्तूपास आपको हर जगह दिखाई देंगे। फिर कुछ रोज़मर्रा के काम में व्यस्त लोग दिखाई दिए और फिर मुलाकात हुई कुछ बच्चों से जो कि पढ़ाई करके अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे। और रास्ते में ही एक 30 इयर्स ओल्ड मोनेस्ट्री दिखाई पड़ी जिसकी फाउंडेशन स्टोन खुद दलाई लामा जी ने ही रखी थी। ये है दारचा ब्रिज एंड ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, -25 तक हो जाती है एंड इतनी सर्दी में कहते हैं आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कुछ रहने के लिए भी खास है नहीं एंड आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ से खा पी कर ये पेमा फूड पॉइंट से ये दारचा के पास है जहाँ पे ये ब्रिज है, ब्रिज के पास ही बिल्कुल ये फूड पॉइंट है। यहाँ से हम वापस जाएंगे अभी जिस्पा की ओर या फिर केलोंग की तरफ। रास्ते में कोई भी अच्छा सा कोजी सा जो हमें होटल मिलेगा या गेस्ट हाउस कुछ भी मिलेगा तो वहाँ पे हम रुकेंगे एंड स्टे करेंगे आज रात के लिए। आजकल ना यहाँ पे टूरिस्ट भी कम आ रहे हैं तो इनको भी कुछ खाने को ज़्यादा मिलता नहीं है क्योंकि लोकल लोग भी यहाँ पर चले जाते हैं यहाँ से ठंड के कारण, तो ये भी बेचारे भूखे रहते हैं। तो जस्ट अगर आप यहाँ पे हैं आ रहे हैं तो आई थिंक कि इनको भी थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए। तो जो चावल थे हमने इनको खिलाए। यहाँ पे सभी जितने भी लॉजेस हैं जिस्पा में सभी बंद पड़े हैं। अभी यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जिस्पा में शायद एक आधा कोई खुला हो तो वहाँ पे जाके देखते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी होटल्स एंड यहाँ पे सभी कुछ बंद पड़ा है। तो रुकने के लिए हम देख रहे हैं कि कोई हमें मिल जाए अच्छा। हम केलोंग में एंड कल हम दारचा गए थे, वहाँ पर कुछ भी हमें रहने को नहीं मिला। जितने भी वहाँ पे होटल्स थे, जितने भी वहाँ पे लॉजेस थे, हट्स थे, सभी बंद थे। कैंपिंग साइट सभी क्लोज थे, सभी वहाँ पे ताले लगाकर भाग चुके थे। तो हमें वापस 30 किलोमीटर वापस केलोंग में आना पड़ा एंड यहाँ पे हमें एक ये होटल मिला। तो वैसे तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, बट वी वर लकी कि जो होटल के ओनर्स थे जिन्होंने हमें यहाँ पे रूम दिया, उन्होंने खुद अपने घर से खाना बनाकर हमें दिया। एंड 6:30-7 बजे के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, पूरा सन्नाटा हो जाता है। बस 2-4 दुकानें खुली होती है 7 बजे तक एंड इफ़ यू आर लकी यू विल गेट समथिंग टू ईट, बट
विंटर्स में आप ध्यान से आइएगा, यू माइट कांट गेट एनीथिंग टू ईट और स्टे। सो पहले ही आप अपनी खोजबीन करके आइएगा या पहली बात करके आइएगा। मैं आपको एक नंबर या फिर इस होटल का आपको एक नंबर भी दूंगा, इसका नाम, सो दैट यू कैन गेट हियर इजीली। सो राइट नाउ वी आर एट केलोंग टाउन। ये शहर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का। क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स में काफ़ी फेमस जगह रही है, तो यहाँ पर आपको कारदांग मोनेस्ट्री भी मिलेगी और कुछ टेम्पल्स भी मिलेंगे जो कि हिंदू डेटीज़ से रिलेटेड हैं। केलोंग बहुत ही पीसफुल एंड ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ आकर आपको लगता है कि बिजी सिटी लाइफ से सेपरेटेड बिल्कुल सादगी में लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। हम तो कुछ दिन के लिए आते हैं और मेमोरीज बनाकर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग सिंप्लिसिटी के साथ साथ बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ भी जीते हैं, क्योंकि हमारे जैसे इनको हर चीज़ ईजिली नहीं मिलती और बहुत दूर से इनको हर चीज़ लानी पड़ती है। हमारी इंटरटेनमेंट से भरी लाइफ से तो ये कोसों दूर हैं। इनके लिए आज भी इंटरटेनमेंट वही है जो हमारे लिए 90s या उससे पहले बचपन में हुआ करता था। कुछ टाउन तो यहाँ पर घोस्ट टाउन की तरह लगते हैं, जैसे कि ये टाउन दूर से देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ आबादी होगी, लेकिन पास जाकर पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि सर्दी के कारण सभी अपना घर छोड़कर किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ब्लैक आइस से ज़रा ध्यान से संभल कर जाना। हमने ये गलती की, मगर आप ये गलती मत करना। हमने ब्लैक आइस से अपनी गाड़ी निकाल दी और बाद में वापस जाने में ऊपर बहुत दिक्कत हुई और इसके लिए हमें सारी बर्फ़ वहाँ से कुरेदनी पड़ी और अपने हाथों से निकालनी पड़ी। फिर जाकर हमें ऊपर जाने का रास्ता मिला। चलो, दीज आर द अबैंडन्ड प्लेसेस। यहाँ पे सभी कैंपिंग होती थी, बट ठंड के कारण सब कुछ बंद है। कैंपिंग साइट सारी इन्होंने यहाँ से बंद कर रखी है बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक आइस। केलोंग जिस्पा की ब्यूटीफुल वादियों से होते हुए हम वापस चल दिए अटल टनल की ओर। अभी इस समय हम अटल टनल के पास हैं। अटल टनल से जस्ट राइट मुड़ के जो रास्ता रोहतांग की तरफ जाता है, तो जस्ट राइट मुड़ते ही ये सारा आपको एरिया देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे स्नो ही स्नो है, बहुत ठंड है। इवन हम दारचा तक गए थे, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी जितनी यहाँ पे ठंड है। एंड इट्स रियली अमेजिंग। आप यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ फन एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। ये मोस्टर ट्रक चला रहे हैं बर्फ़ में, आइस स्केटिंग कर सकते हो। एंड देन जिप लाइन इज़ देयर। एंड इधर से सीधा रास्ता जाता है आगे रोहतांग की तरफ। एंड अगर आप अटल टनल से लेफ़्ट मुड़ते हो तो वो सिसु जिस्पा एंड देन आगे जाता है। एंड देन वी वेंट बैक टू मनाली जाकर वहाँ पर हमने मॉल रोड पर नाइट लाइफ एंजॉय की। एंड देन वी ऑल्सो वेंट टू ओल्ड मनाली। एंड यहाँ पर एक अमीगोस जर्मन बेकरी है जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। मैं जब भी मनाली आता हूँ तो यहाँ का ब्लूबेरी चीज़ केक और सिंपल चीज़ केक ज़रूर ट्राई करता हूँ। एंड आप भी जब भी आएँ तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विच आई हैव एवर ट्राइड। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।